दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, KVS, NVS के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मेन कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट, सीमा। लिमिट में सबसे पहले हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म मालूम होना चाहिए कि अपरिभाषित रूप कौन कौन से होते हैं। 0/0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 इंटू इनफाइनाइट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 की पावर 0 अपरिभाषित है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, को टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कहीं पे नहीं लिखे। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब के स्पेशल रूल होते हैं, तरीके, एक ट्रिक कह सकते हैं, उनसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू a, x की पावर r माइनस a की पावर r अपॉन x की पावर s माइनस a की पावर s। यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर a पुट कर दें तो a की पावर r माइनस a की पावर r 0/0 बनेगा। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता है। तो जब 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लें। बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है, LH रूल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे x की पावर r, a की पावर r, x की पावर s, a की पावर s, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से x की पावर r का डिफरेंशिएशन करेंगे, r x की पावर r माइनस 1, a की पावर r का 0 अपॉन यस s x की पावर s माइनस 1, a की पावर s का 0। एल हॉस्पिटल रूल से हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर x इज इक्वल टू a पुट करेंगे। अगर 0/0 मिला तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगेन एल हॉस्पिटल रूल। नहीं मिलेगा तो x टेंस टू वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे x टेंस टू a की पावर r माइनस 1, फिर a की पावर s माइनस r। तो r माइनस 1 पावर को ऊपर भेजेंगे, माइनस s प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, a की पावर s माइनस r। यानी ये जो हम फार्मूला लिखे हैं, लिमिट x टेंस टू इतना इज इक्वल टू r अपॉन s, a की पावर s माइनस r, ये कोई फार्मूला नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल से हमने सॉल्व करके ही निकाला है, जैसा भी आपके सामने दिखाएं। अगर याद कर पाए तो लिमिट x टेंस टू इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर r अपॉन s इंटू a की पावर s माइनस r होता है। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इनफाइनाइट दिया है। कभी भी अगर n टेंस टू इनफाइनाइट दिया हो तो हम कोशिश करें कि क्वेश्चन में अगर n हो, n स्क्वायर हो, n क्यूब हो, सबको 1/n में चेंज कर लें, क्योंकि n टेंस टू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n क्यूब अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, n स्क्वायर का स्क्वायर n की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर। डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर से n क्यूब कॉमन निकाल लिए तो बचा 4 प्लस
4 अपॉन एन स्क्वायर, एन क्यूब से एन कटा, वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। अब कहें कि यहाँ पे प्लस में लिखा है तो हमको फार्मूला यूज करना चाहिए कि समेशन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, पिछले में भी कह सकते हैं फार्मूला यूज करना चाहिए कि समेशन एन स्क्वायर या एन क्यूब, यहाँ स्क्वायर है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 करके फार्मूला होता है, फार्मूला यूज करके तब लिखें। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लास्ट वाला टर्म एन स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर, एन स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं सब एन डिनोमिनेटर में आ गया, n टेंस टू इनफाइनाइट पुट कर देंगे 0 0, जो बचा 1/12 राइट आंसर होगा। से अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 10, x प्लस 2 की पावर 10 प्लस x प्लस 3 की पावर 10 प्लस x प्लस 4 की पावर 10 प्लस डॉट 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 ऐसे है x प्लस 100 की पावर 10। यानी 1 से स्टार्ट किया है 100 तक गया, कहने का मतलब कुल 100 टर्म होंगे, 100 पद होंगे। डिनोमिनेटर में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10, कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की पावर 10 कॉमन निकाल लें अपॉन न्यूमिनेटर से और x की पावर 10 कॉमन निकाल लें डिनोमिनेटर से तो 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 ये बचेगा। एंड x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी करेंगे, ये पूरा टर्म 0 होगा। यहाँ x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल होगा, बचा क्या है 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10। जैसे x की वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी रखें तो 1 प्लस 0 की पावर 10 1, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे 1 प्लस 0 की पावर 10, 1 प्लस 0 1 की पावर 10, ऐसे 1 प्लस ये 1 से स्टार्ट होकर 100 तक है, ऐसे 1 1 1 1 100 टर्म मिलेंगे, 100 बार मिलेंगे। तो ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 100 बार है तो 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स। कभी भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो और क्वेश्चन में रूट हो तो उसका आंसर हमेशा 1/2 होता है। x टेंस टू इन्फिनिटी हो और क्वेश्चन में रूट हो तो उसका आंसर हमेशा 1/2 ही आंसर होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 1/3 की पावर n। ये हमको जीपी दिख रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक है तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r होता है जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 से छोटी हो, 1 से छोटी 1/3 है। तो केवल जीपी के फार्मूले पर a और r की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए, 1/2 आंसर आ गया, लिमिट का कोई यूज ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन अगर एपी में दिखे 1 1 का डिफरेंस हो, 1 1 का डिफरेंस हो या 2 2 का डिफरेंस हो, 3 3 का डिफरेंस हो, कितने का भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे वो 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे लिखते लिखते लास्ट में n प्लस 1 यानी 1 1 का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म 2 इंटू कॉमन डिफरेंस अंतर कितने का है 1 1 का, तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू 1 अपॉन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे अगर वो एपी में दिखे, अब यहाँ 1 1 का डिफरेंस है तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस, मान लो 2 2 3 3 4 4 का डिफरेंस होता तो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म जो भी हो इंटू कॉमन डिफरेंस जितना हो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपना राइट आंसर होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन px अपॉन tan 3x। अगर लिमिट x टेंस टू 0 पुट कर दें तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होगा,
वैसे भी यहाँ पर हमको केवल p की वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो हम फार्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर px से डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन px अपॉन px 1 होगा, ऐसे tan 3x अपॉन 3x 1 होगा। तो px से डिवाइड कर रहे हैं तो px और 3x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिवाइड से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बचेगा क्या, px अपॉन 3x, x से x कैंसिल हुआ, p अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 9। ये तो हुआ कि हम रूल से कैसे किए, नियम से कैसे किए, फार्मूले के यूज से किए। या कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे लिमिट x टेंस टू 0 हो या 0 अपॉन 0 के फॉर्म में बन रहा हो, साइन px अपॉन tan कुछ भी है, कॉट कुछ भी हो। अब जैसे कॉट का फार्मूला नहीं होता, tan का होता है, तो क्वेश्चन उसी टाइप का देगा जो फार्मूला होता है या जो बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो जो भी थीटा की वैल्यू हो, थीटा की वैल्यू px अपॉन 3x इज इक्वल टू 3, x से x कैंसिल, p इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9 राइट आंसर होगा। जैसे ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन साइन 6x प्लस साइन 2x। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने बैठे, लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5x से 3x से 6x से 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद सॉल्व करके देखेंगे तब 2x अपॉन 8x बचेगा। अगर हम एक दो बार कर चुके हों या तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले तो हम साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो भी थीटा की वैल्यू दिया गया 5x माइनस 3x, बस 5x माइनस 3x 2x, 6x प्लस 2x, 6 प्लस 2 8x, तो x से x कैंसिल हुआ, 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 अपॉन 4। डायरेक्ट हम बता सकते हैं 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये केवल सोचने का तरीका है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आंसर आएगा। जैसे हम करेंगे क्या, लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, 3x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x अपॉन 6x डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। इतना करने के बाद ये इतने की वैल्यू 1 होगी, ठीक उसी तरीके इतने की वैल्यू 1 होगी, इस इतने की वैल्यू 1 होगी, इतने की वैल्यू 1 होगी। बचा क्या, 5x माइनस 3x 2x अपॉन 6x प्लस 2x 8x, x से x कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 अपॉन 4, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उतना करने से बढ़िया हम डायरेक्ट 5x माइनस 3x 6x प्लस 2x करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 तो उसका आंसर हमेशा x होगा, a की पावर x माइनस 1 तो उसका आंसर हमेशा x log a होता है। जैसे पावर में 2x 3x 5x माइनस 2x माइनस 3x इस टाइप का लिख दे तो आंसर प्लस माइनस nx, इसमें कर दे तो प्लस माइनस nx log a, लॉग में 1 प्लस माइनस nx में दे तो इसका आंसर प्लस माइनस nx। क्वेश्चन हमारे सामने है, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन b की पावर x माइनस 1। जैसे a की पावर x माइनस 1 है तो हमको मालूम होना चाहिए कि a की पावर x माइनस 1 है तो इसका आंसर x log a होगा, अपॉन b की पावर x माइनस 1 है तो इसका आंसर x log b होगा, x से x कैंसिल हुआ, log a अपॉन b, log a अपॉन b को लिख सकते हैं log a बेस b, यही अपना आंसर हो जाएगा। या ये हमको तरीका ना मालूम हो डायरेक्ट तो हम x टेंस टू 0 पुट कर दें
तो देखेंगे 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा तो बाई LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल से एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लें। a की पावर x का a की पावर x log a, 1 का 0 बटे b की पावर x का b की पावर x log b और 1 का 0। अब 0 वैल्यू x टेंस टू 0 पुट कर दें, a की पावर 0 b की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। बचा क्या, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। बचा log a अपॉन log b। log a अपॉन log b को हम लिख सकते हैं log a बेस b। तब भी यही आंसर आ रहा था, अब भी यही आंसर है। तो ये फार्मूला याद हो या एल हॉस्पिटल रूल, किसी से भी कर सकते हैं। बस हम कितनी जल्दी आंसर बता लें, क्योंकि पेपर में टाइम कम रहता है, तो जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच जाएं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की पावर x माइनस 1। log e की वैल्यू 1 के इक्वल होते हैं। तो किए क्या, log 1 प्लस एक्स 0 पुट क्यों, x टेंस टू 0 पुट करेंगे, log 1 3 की पावर 0 log 1 e 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। जैसे यहाँ 3 की पावर x है, a की पावर x कह सकते हैं। a की पावर x में log x log a आता है, 3 की पावर x में x log 3 आएगा। तो 3 की पावर x माइनस 1 के स्थान पर x log 3, log 1 प्लस x के, अरे log अभी पढ़ के आए हैं, log 1 प्लस माइनस nx, log 1 प्लस माइनस nx का आंसर हमेशा प्लस माइनस nx होगा। तो प्लस x है तो n की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 1x है, तो आंसर प्लस में है तो प्लस 1x, 1x मतलब x ही होगा। तो वही x अपॉन x log 3 लिखा है, x से x कैंसिल, बचेगा क्या 1 अपॉन log 3। 1 की वैल्यू log e होती है, तो 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं log e अपॉन log 3, log e अपॉन log 3। तो जैसे log a अपॉन b इज इक्वल टू log a बेस b, ठीक उसी तरीके से log e अपॉन log 3 इज इक्वल टू log e बेस 3। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनसे हम टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चनों को आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतने ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सब हम लोग देखेंगे। ये कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी का लैग्रांज मध्यमान प्रमेय है। ये लैग्रांज मध्यमान प्रमेय जो थ्योरम है, थ्योरम कहता है एफ बी, थ्योरम है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब थ्योरम कहता क्या है, थ्योरम पर हमें क्वेश्चन देखें। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ए की वैल्यू माइनस 11 अपॉन 7, बी की वैल्यू 13 अपॉन 7, तो सी क्या होगा। हमको एफ एक्स गिवन है, हम एफ एक्स के स्थान पर ए पुट कर दिए तो एफ ए फाइंड हो गया, ए स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब हम ए की वैल्यू पुट कर लिए माइनस 11 अपॉन 7। अब हम एफ ए और एफ बी क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी होता है। तो एफ ए इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 7 पुट करेंगे, 11 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33 अपॉन 7 माइनस 1। सॉल्व करेंगे f माइनस 11 अपॉन 7 या एफ ए की वैल्यू 303/49 होगा। ऐसे एफ बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, माइनस 153/49 हुआ। ऐसे एफ डैश सी, एफ एक्स हमको गिवन है, एफ एक्स जो गिवन है एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की वैल्यू सी पुट कर दिए तो हमको मिला 2c माइनस 3। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम था क्या, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। क्वेश्चन में हमको एफ एक्स दिया था, ए दिया है, बी दिया है, सी फाइंड करना है। एफ एक्स से हमने एफ ए, एफ बी, ए और बी पहले से गिवन है, और
एफ एक्स की ही मदद से एक बार डिफरेंशिएट करके एफ डैश सी फाइंड कर लिए। इतना फाइंड करने के बाद इस फार्मूले में ये सब वैल्यू हमने पुट कर दिया। वैल्यू पुट कर दिए एफ डैश सी यानी 2c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आपस में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद सॉल्व किया तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 19 अपॉन 7, 2c इज इक्वल टू 19 अपॉन 7 प्लस 3 40 अपॉन 7, तो c इज इक्वल टू 20 अपॉन 7 जो हमको फाइंड करना था। c बराबर 20/7 हुआ। अगला है y इज इक्वल टू 4ax को बिंदु pt पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। हमको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो y इज इक्वल टू 4ax डिफरेंशिएट कर दिए हम इसको, x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई। और स्पर्श रेखा pt पर चाहिए, t एक प्राचलिक रूप होता है जो at स्क्वायर 2at होता है, at स्क्वायर x अक्ष पर 2at y अक्ष पर। तो 2a अपॉन वाई में x का टर्म है नहीं, y की वैल्यू 2t पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब स्पर्श रेखा का समीकरण होता क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। यहीं पर अभिलंब का समीकरण पूछ ले तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस x1 वो फार्मूला होता है। ये at स्क्वायर x1 की वैल्यू 2at y1 की वैल्यू फार्मूले पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिए तो वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हुआ। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। केवल फार्मूला मालूम होना चाहिए, बिंदु मालूम होना चाहिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू इतना गिवन है, फलन का स्थानीय उच्चतम मान या अधिकतम मान क्या होगा। तो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम एक बार दिए गए फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हमको एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 0 पुट कर दिए हैं तो क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि 12x कॉमन निकालिए 0 हो गया तो x की 2 वैल्यू मिली। यानी पहला काम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उच्चतम या निम्नतम, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसका अगेन पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने के बाद अगर हम देख रहे हैं कि डबल डैश अगर माइनस में आंसर आ रहा है डबल डैश का उस दिए गए बिंदु पर, जैसे 1 और 2 पर बिंदु है तो उच्चतम मान होगा, प्लस में आंसर आएगा तो निम्नतम मान होगा। अब यहाँ पर 2 बिंदु मिला है 1 और 2, तो दोबारा अवकलन करने के बाद हम दोनों पॉइंटों पर चेक करेंगे कि किस पर मान ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हमसे अधिकतम पूछ रहा है। तो दोबारा अवकलन किए तो यहाँ देख रहे हैं कि जब दोबारा अवकलन किए तो क्वेश्चन में सब टर्म प्लस में, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 24 से 24 कैंसिल होगा, 36 बचा। यानी एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू 36। 2 पुट करेंगे तो 36 इंटू 4, 26 इंटू 2 माइनस 24 168 मिलेगा। यानी 36 168 में 168 बड़ा है तो x बराबर 2 पर
कौन से बिंदु पर x बराबर 2 पर फलन का मान अधिकतम या उच्चतम होगा। अब कौन से बिंदु पर होगा तो x बराबर 2 पर होगा, कितना होगा तब 168 होगा। अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन में सीक्वेंस लिखा है, जो सीरीज लिखी हुई है, ये फार्मूला है y इज इक्वल टू ई की पावर x का फार्मूला है। तो जिनको आप जैसे हमको ना मालूम हो फार्मूला, नहीं मालूम है कि ये फार्मूला है, तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशान होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल लगा है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्या, 1 का 0 और इसका 1, फिर यहाँ से 2x 3x फैक्टोरियल रहेगा। सेकंड टाइम करेंगे तो ये भी 0 होगा, यहाँ से 3 2 जा 6 होगा 6x, लेकिन आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये ए की पावर एक्स का फार्मूला है। फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, क्रमचय संचय में, या इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे संबंध फलन के पहले, उसमें पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए की पावर एक्स का डी डी एक्स ए की पावर एक्स ही होता है। तो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स y के इक्वल है तो y डबल डैश इज इक्वल टू y, राइट आंसर होगा। ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंस टू 2 f2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। करेंगे क्या, यहाँ 2 पुट कर दें, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 रूट 5, f2 की वैल्यू रूट 5, fx की वैल्यू यही होगा अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2 है, अगर 2 कर रहे हैं 2 पुट करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में होगा। 0/0 के फॉर्म में यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो रहा है, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में हम करते क्या, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन, या 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन रूट के अंदर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट x टेंस टू 2 पुट कर दें, तो 2 अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस 4, तो 2 अपॉन रूट 5, 2/√5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुल मिला के एल हॉस्पिटल रूल से यानी डिफ्रेंशिएशन से आसानी से लिमिट को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ये देखेंगे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लिमिट के क्वेश्चन को केवल देखकर आंसर बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब। यहाँ x टेंस टू 0 पुट किए तो 1/1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर अनंत का रूप बन रहा है। तो जब 1 की पावर इन्फिनिटी का रूप बने तो क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे पावर है 1/x, तो इसको लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये पावर निकल के आगे आ जाएगा 1/x, फिर पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ e लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, e के पावर में जैसे करेंगे तो क्वेश्चन की पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। क्वेश्चन की पावर जैसे ही आगे मल्टीप्लाई में आया, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमेशा e की पावर में चेंज होता है, क्वेश्चन की पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। और इन 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का आंसर अधिकतर e क्यूब यानी e की पावर में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भाग अवकलन हमको करना है,
भागफल का फार्मूला लगाए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। तो अवकलन में भागफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, डी डी एक्स इज इक्वल, और डी डी एक्स एक्स अपॉन वाई, ये एक्स बटे वाई भाग के रूप में है, ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो भाग का फार्मूला होता है हर अंश का अवकलन प्लस माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर, यानी हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर, ये भाग का फार्मूला होता है। तो वही अवकलन में भाग के फार्मूले का यूज किए और डिफरेंशिएशन आता है, जैसे हर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हर लिख दिए, अंश का अवकलन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स का करते हैं, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो 1/2 रूट एक्स, फिर उसके अंदर का करेंगे तो -2x, सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। लिमिट में सीक्वेंस या सीरीज के टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7। तो इसका बताए थे 1 अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस, दो का अंतर चल रहा है, तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लास्ट में मिला क्या है, 1/2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए कितने में है, आपके सामने है। यहाँ से शुरुआत किए, लास्ट टर्म nth टर्म लिखे, nth टर्म को अपने अनुसार चेंज किए, चेंज करने के बाद पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट पुट किए, पुट करने के बाद लिमिट लगा करके लिमिट के नियम से क्वेश्चन को सॉल्व किए और लास्ट में आंसर मिला क्या, 1/2। और हम क्या बताएं, इस तरीके से, ये तो रूल है, कर सकते हैं, पेपर में हमको ऐसे, पेपर में ऐसे नहीं करना है, ये सब इंटर लेवल पे किया जाता है। बताए क्या थे, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म 1 था, इंटू कॉमन डिफरेंस, दो का डिफरेंस चल रहा था, इंटू 2, तो 1/2 10 सेकंड के अंदर हम बता सकते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन है सब 10 सेकंड में कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हमको फाइंड करना है x dy बाई डी एक्स। हम करेंगे क्या, y इज इक्वल टू एक्स की पावर y, क्योंकि समुंदर से अगर एक लोटा पानी निकाल लें तो समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऐसे एक x को चुरा लिए तो x की पावर x इनफाइनाइट तक है, उसकी वैल्यू y होगी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लॉग y टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर y, लॉग x की पावर y फार्मूले से y लॉग x होगा, तो वही लिखा गया कि log y इज इक्वल टू y log x। अब डिफरेंशिएशन कर दिए, log y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स, गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन y, सेकंड फंक्शन log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x प्लस इंटू y का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स दो स्थानों पर है तो इसको इस साइड लेफ्ट साइड लेकर आए, प्लस में है माइनस में होगा, 1/y माइनस log x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। हमको x dy बाई डी एक्स चाहिए, x डिनोमिनेटर में है, इस साइड लाएंगे मल्टीप्लाई होगा, x dy बाई डी एक्स, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाएंगे डिवाइड में होगा। y एलसीएम ले लिए तो y ऊपर चला जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट बताए थे कि आंसर ई के फॉर्म में आता है। अब जैसे सॉल्व किए हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फैक्टोरियल का फार्मूला यूज किए, अलग किए, पावर 1/x, टेकिंग लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लिए, लॉग लेने के बाद सॉल्व किए, लास्ट में आंसर मिला e की पावर -1।
और डायरेक्ट बताए हैं लॉगरिथमिक एन सीरीज में कि n फैक्टोरियल अपॉन n हो या r हो, यहाँ पावर में भी है तो इसकी वैल्यू e होती है। ऐसे 5e, 2e, 27e, 15e सब में अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पर लिमिट के साथ है तो इसलिए e की पावर -1 डायरेक्ट बता सकते हैं, या ऑप्शन को देख के गेस करके भी बता सकते थे। यहाँ पर हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। साइन x अपॉन 3 है क्या? नहीं, x है 3 नहीं है तो 3 से डिवाइड किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, इतने की वैल्यू 1 हो गई। तो बचा क्या? 1, यहाँ ऊपर 1 तो 1/3 बराबर k, यही अपना राइट आंसर हो गया। k इज इक्वल टू 1/3। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, ये डिटरमिनेंट के अंदर दिया है। तो डिटरमिनेंट के अंदर दिया है तो करेंगे क्या? विस्तार कर लेंगे। विस्तार करेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो f(x) की वैल्यूज यहाँ पुट करके x² से डिवाइड करेंगे। x² से डिवाइड होगा या नहीं होगा उससे हमसे नहीं मतलब है। अगर हम x टेंस टू 0 पुट कर दिए, 0/0 के फॉर्म में बना, डायरेक्ट LH रूल फाइंड लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार से ज़्यादा एल हॉस्पिटल रूल कभी नहीं लगाया जाता है, मैक्सिमम 2 बार। 2 बार में एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएशन करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट का। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस x अपॉन 2x। अब x टेंस टू 0 पुट कर देंगे, साइन 0 0 माइनस 0 0/0, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ 0/0। करेंगे क्या? एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, x का 1 और 2x क्यूब है, x क्यूब का 3x², 3 2 जा 6x²। फिर x टेंस टू 0 पुट किए, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0/0, फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म हुआ तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लिए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, 1 का 0, 6 2 x² का 2x तो 6 2 जा 12x। फिर अब हम 0 पुट किए, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 0 अपॉन 12 इंटू 0 0 0/0, यानी फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हुआ तो फिर एल हॉस्पिटल रूल से साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस है तो माइनस का cos x अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस cos x अपॉन 1। फिर 0 पुट किए तो cos 0 की वैल्यू 1/12 तो -1/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी अगर हम चाहें तो साइन x का फार्मूला एक्सपेंशन फार्मूला भी पढ़े हैं। फार्मूला लगाएं, x से x को कैंसिल करें, कॉमन लें, x³ कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद वैल्यू पुट करें, 0 0 रखें, सॉल्व करें तब भी -1/12 ही आएगा। और एल हॉस्पिटल रूल से डायरेक्ट 2 बार 3 बार सिंपल अवकलन करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखें तो जैसे वेरिएबल इधर भी हैं, वेरिएबल इधर भी हैं, इधर भी पावर है, इधर भी पावर है, तो हमेशा लॉग लिया जाता है दोनों पक्षों में। लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो होगा क्या? ये जो पावर है P और Q ये आगे आया। पहली बात तो लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू n का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, बीच में प्लस का साइन, ये m ये n, प्लस का साइन आया। लॉग m की पावर n का फार्मूला होता है n log m, तो पावर P आगे आएगा, Q आ जाएगा और इधर से P प्लस Q आ जाएगा। P प्लस Q ये कांस्टेंट टर्म। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, log x का 1/x, log y का 1/y, y का dy/dx, और log x प्लस y का 1/x प्लस y, x का 1, y का dy/dx। अब इस पूरे टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद dy/dx के चाहे इस टर्म को दूसरी साइड या इस टर्म को इस साइड लेकर आए, फिर कॉमन लेकर के dy/dx इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं। dy/dx इज इक्वल टू y/x होगा।
ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, जैसे सेक था साइन था, सेक था साइन था, इनवर्स में था। हम फार्मूला पढ़े साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस उल्टा होता है सेक का। x प्लस 1/x माइनस 1 है, पलट दिए x माइनस 1/x प्लस 1, सेक चेंज होगा कॉस में, सेक कॉस में बदल गया। यहाँ पर देख रहे हैं x की दोनों वैल्यू सेम है, इनवर्स में है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और π/2 कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, लिमिट के कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। जब 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हो तो e की पावर में चेंज करते हैं, ये पावर आगे आ जाता है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर 1/x है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन हो तो इसको लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू 1। e की पावर में लिमिट लिखेंगे तो ये जो पावर है 1/x ये आगे आ जाता है, और बचता क्या है x अकेले बचेगा, लेकिन हमको हमेशा 1 माइनस करने सभी क्वेश्चन में। एक की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में हो e की पावर में लिखते हैं, क्वेश्चन की पावर आगे आ जाता है और इस टर्म में 1 माइनस करना पड़ता है। इतना करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से अगर x कॉमन निकाल लें तो e की पावर लिमिट x टेंस टू 1 1/x, x कॉमन निकाल लेंगे 1 माइनस 1/x, तो x से x कैंसिल होगा, x टेंस टू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 मिला। e की पावर 0 की वैल्यू किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी है, 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में बन रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में बन रहा है, तो ये n पावर आगे आई, 1 माइनस किए, 1 से 1 कट गया। फिर n को कैंसिल करने के लिए या n को हमने नीचे भेज दिया डिवाइड में, यहाँ साइन a/x है, साइन a/x है, और डिनोमिनेटर में a से a कैंसिल होगा, यानी a से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इस n को भेजे हैं तो 1/n हुआ है। तो a को मल्टीप्लाई वाले a को हमने बाहर निकाल लिया और डिवाइड वाले a को अपॉन n के रूप में कर लिया, तो साइन a/n की वैल्यू 1 होगी, तो e की पावर a इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वही 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जो शुरुआत में देखे थे, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। 1 की पावर इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। केवल इतने ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। ऐसे कंटिन्यूटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में LHL RHL फाइंड करना या डायरेक्ट लिमिट लेकर कंटिन्यूटी में के की वैल्यू या जो भी पूछे बता सकते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, टोटल इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। कुछ और भी हैं जैसे NL रूल है और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को या कुछ कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।